सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अज़रा खान स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो भी आने वाला है, एसएससी जीडी कांस्टेबल। कुछ बच्चे इससे परिचित होंगे, लेकिन जो अभी फ्रेशर हैं, जो बच्चे न्यू हैं, इससे रिलेटेड नहीं हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वो सोच रहे होंगे कि जीडी क्या होता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या होता है। तो जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है ना। मतलब जो सामान्य जो ड्यूटी होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है। आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए और अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। बेसिकली पहले हम इसमें जान लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल होता क्या है। एसएससी मतलब जीडी कांस्टेबल, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। इसका आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी एंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आदि में जनरल ड्यूटी में पदों पर भर्ती की जाती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए मैं आपको एज लिमिट आगे बताऊंगी। वैसे समथिंग आपको सामान्य में बता दूं कि इसमें आपका 10th पास होना ज़रूरी है और इसके बाद इसमें फिजिकल टेस्ट भी देना होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु क्या है, मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज, मतलब एज लिमिट क्या है। तो न्यूनतम आयु में आपको बता दूं कि 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं, और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। ये सामान्य वर्ग के लिए है 18 से 23 वर्ष। मतलब न्यूनतम आयु तो सभी की वही रहेगी, बट अधिकतम आयु में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 26 वर्ष हो सकती है। SC/ST कैटेगरी एवं अनारक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन मतलब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है ना, एनी परसेंटेज, ठीक है। पास होना जरूरी है, मतलब आपके पासिंग मार्क्स होना जरूरी है। अब है कि एग्ज़ाम डेट कब है इसकी। एग्ज़ाम डेट जो है इसकी, अभी इससे पहले जो कैलेंडर आया था उसमें 11 नवंबर 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिला था, बट अब जो नोटिफिकेशन आपका है वो क्लोजिंग डेट उस समय थी 15 दिसंबर, मतलब 2025 में 15 दिसंबर रहने वाली थी। बट अब जो नोटिफिकेशन है वो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम आपके समथिंग मार्च के समथिंग कंडक्ट कराए जाएंगे, मार्च से अप्रैल भी हो सकता है। इसकी जगह अप्रैल एंड मई में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पहले मार्च में होने वाले थे, बट अब आपको अप्रैल और मई में देखने को मिलेंगे इसके एग्ज़ाम डेट। अब बात आती है क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको जनरली बता रही हूँ, आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम होता है, पहले तो आपका पेन एंड पेपर, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर मतलब आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी होना चाहिए, पीईटी एंड पीएसटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद आपका, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना, फिर मेडिकल भी किया जाता है। अब है इसमें कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट में आपके मैथ, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जीके जीएस क्वेश्चन, रीजनिंग। अब पर सब्जेक्ट से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको जनरल ये भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आगे डिटेल से बताऊंगी। पर सब्जेक्ट पर आपके 40 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी वही 1/4 रहेगी, ठीक है ना। अब टाइम ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा रहेगा। 80 क्वेश्चन टोटली सब्जेक्ट से मिला के 160 मार्क्स के आपके होंगे, जिसमें आपको टारगेट 130 प्लस के समथिंग करना है। मतलब 40 से लेकर आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, 160 नंबर के। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब 130 प्लस का टारगेट आपको करना है। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए और हाइट इन सेंटीमीटर्स, चेस्ट, ये सब मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगी।
तो देखते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न क्या है। यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हिंदी के लिए चयनित होना चाहते हैं तो आपको 4 चरणों से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, फिजिकल टेस्ट जो रहेगा आपका मतलब शारीरिक दक्षता वो भी होगा आपका फिजिकल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। विषय प्रश्नों की संख्या सामान्य बुद्धिमत्ता एंड रीजनिंग मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 20 प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, 40 अंक रहेंगे। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंकों के। प्रारंभिक गणित इसमें 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंक के। और अंग्रेजी हिंदी में से कोई एक ऑप्शनल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सो उसमें से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन 40 अंकों के पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और 160 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब ये परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन पेन ऑन पेपर के द्वारा होगी। ठीक है ना, एमसीक्यू लेवल होगा बट ऑफलाइन होगा। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी, मतलब दोनों लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी। इस परीक्षा में सभी प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न +1 अंक का होगा। ठीक है, इस परीक्षा में आपको 160 अंकों के 80 प्रश्न दिए जाएंगे। 160 आपके अंक होंगे, अभी अभी हमने ऊपर देखा है 160 अंक होंगे और आपके कुल 80 प्रश्न होंगे। हिंदी अंग्रेजी में किसी एक अनुभाग को अपनी योग्यता अनुसार हल कर सकता है, या तो आप हिंदी को सिलेक्ट करें या फिर आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। परीक्षा में 1/4 यानी कि 0.25 का नकारात्मक अंकन होगा। अब बात आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट की, तो ये भी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज मेल फीमेल, जनरल ओबीसी एससी के लिए हाइट आपकी रहेगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 170 सेंटीमीटर की हाइट, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट का रहेगा। चेस्ट आपके लिए रहेगा मेल के लिए 80 से 85 और फीमेल के लिए नॉट अलॉटेड है, मतलब उसमें ऐसा कुछ रिजर्व कैटेगरी नहीं रखी गई है। एसटी के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर से आपका चेस्ट रहेगा। चेस्ट का इसमें रहेगा हाइट चेस्ट एंड 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका रहेगा 76 से 81 और फीमेल के लिए नॉट अलॉटेड है। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उपस्थित होना होता है, मतलब उनके फिजिकल टेस्ट होगा। फिर एसएससी सिलेक्शन सेंटर में ये आयोजित किया जाएगा। अब ये किस टाइप से होगा, मेल फीमेल दौड़ होगी, मतलब आपकी जो रेस होगी वो मेल के लिए 5 किलोमीटर प्रति 24 मिनट में, मतलब 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर कितने में करनी है, 8.5 मिनट में, मतलब 1/2 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। ये फीमेल के लिए है। अब बात आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस की, तो सिलेबस है सामान्य ज्ञान हम डिटेल में देख लेते हैं, जनरल नॉलेज एंड समसामयिक घटनाएं। जो समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं वो। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, तो देखते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड पूछा जाएगा। पुरस्कार विजेता और उनसे रिलेटेड पुस्तकें, खेल यानी गेम्स के बारे में, इतिहास हिस्ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। संस्कृति यानी आपका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, ग्लोब वगैरह से रिलेटेड, सौर मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। अर्थशास्त्र से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, वर्तमान जो मुद्दे हैं, विज्ञान, साइंस, आविष्कार और खोज, किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना, उसकी खोज किसने की, कंप्यूटर की खोज किसने की, पुरस्कार और सम्मान आदि, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान में। अब आता है सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सामान्य से ही क्वेश्चन होंगे,
उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होगा क्वेश्चंस का। सो उपसर्ग पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स, ठीक है ना। पर्यायवाची जो शब्द हैं जैसे सिनोनिम वर्ड्स है, एक के अनेक शब्द, वो पूछे जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड फ्रेज जो होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें जो होती हैं। संधि और संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। प्रत्यय, समास संज्ञा, ये पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, या समास के टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 6 प्रकार के होते हैं समास, बहुब्री, अव्ययी, भाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, ठीक है ना। ये सारे संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये पूछ लिया जाए। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक शब्द पूछे जाएंगे, जैसे गुड का बैड होता है, अच्छा का बुरा, जैसे हिंदी में अगर कहा जाए तो अच्छा का बुरा होता है, सीधा उल्टा होता है ना। इस तरह से शब्द युग्म जोड़े पूछे जाएंगे। अनेकार्थक शब्द पूछ लिए जाए, इसके अनेक और शब्द क्या क्या हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और उसके लिए एक शब्द पूछा जाएगा कि इसे एक शब्द में कैसे कहेंगे। वाक्य शुद्धि मतलब सेंटेंस प्यूरिफिकेशन। वाच्य यानी कि वॉइस। क्रिया, वर्ब पूछे जाएंगे, क्रियाएं क्या होती है, जैसे खाना, बैठना, उठना, सोना, जागना, चलना, फिरना, ये सारी वर्ब्स होती है। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये मतलब कार्यालय पत्र क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। शब्द शुद्धि पूछी जाएगी, है ना, वर्ड प्यूरिफिकेशन। हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, इट मीन्स दैट ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं। अब बात आती है सामान्य अंग्रेजी की। सो सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ठीक है ना, ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। आर्टिकल्स पूछे जाएंगे जिन्हें अग्र शब्द कहते हैं, जो 3 ही होते हैं, ए, एन, द, आर्टिकल पूछे जाएंगे। सिंगुलर, प्लूरल, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब एक वचन, बहुवचन, डिग्रियां पूछी जाएंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वगैरह मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द। एरर स्पॉटिंग, त्रुटि वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पूछा जाएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या होता है ना, फ्रेज को रिप्लेस कैसे करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से बनेंगे क्वेश्चन। ईडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें। स्पेलिंग्स यानी वर्तनी से रिलेटेड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द लिखिए, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। रीडिंग कंप्रेंजन, पढ़ने की समझ क्या है। क्लोज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोज टेस्ट पूछे जाएंगे, एटसेट्रा। अब आता है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, मानसिक जो योग्यता है आपकी रीजनिंग को लेकर वो क्या है। इसमें लॉजिकल और तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस मतलब जो दृश्य वाले स्पेस वाले क्वेश्चन बनते हैं। वेन आर एक जैसे विजुअल मेमोरी, आप अपने मेमोरी को कहाँ तक शार्प कर सकते हो, कहाँ तक आपकी तर्क शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति। एनालिसिस, विश्लेषण करना, है ना, जजमेंट करना, जज करना किसी चीज़ को, लॉजिक लगाना। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण किसी चीज़ का कैसे करें। फिगर क्लासिफिकेशन, आकृति वाले क्वेश्चन, आकृतियों का वर्गीकरण। अर्थमेटिक कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पूछी जाएगी, मतलब संख्या श्रृंखला से रिलेटेड। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन बनेंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होगा, संबंध मतलब किसका किससे क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना कॉन्सेप्ट अवधारणा को लेकर। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस पूछे जाएंगे, सामान्यता और विभिन्नताएं। स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान कैसे किया जाए। डिसीजन मेकिंग, किस तरह से निर्णय लिया जाए। सो ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात आती है एसएससी जीडी कांस्टेबल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है। जो जनरली अभी हम ऊपर पढ़कर आए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य ज्ञान विषय, ठीक है ना, सामान्य जागरूकता, गणित, हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक ऑप्शनल में है, विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों के मन में आते हैं कि इस परीक्षा में आपको 160 अंकों के 80 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। समझ गए आप।
इसके बाद एसएससी जीडी में कितने पेपर होते हैं? सो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में सिर्फ एक ही पेपर होता है, रिटन टेस्ट। ठीक है। इसके बाद एसएससी जीडी में कितनी दौड़ होती है? अभी हम ऊपर पढ़कर आए कि पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर, है ना, 4.8 किलोमीटर, और महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट में 8 मिनट 30 सेकंड, मतलब वही 8.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ होती है उनकी। इसके बाद क्या एसएससी जीडी 2025 में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। एसएससी जीडी 2023 परीक्षा में 1/4 यानी 0.25 का नकारात्मक अंकन है, तो ये 23 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, तो 25 में भी समथिंग यही है, सेम कंडीशन। एसएससी में 100 में से पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? तो एसएससी में विद्यार्थियों को समथिंग 40% यानी कि 40% अंक अर्जित करना ज़रूरी है। समथिंग आपका मिनिमम 40% अंक तो होने चाहिए। इसके बाद प्लस में आप मैक्सिमम में आप जितना भी कर सकें। एसएससी जीडी में कितनी लंबाई लेते हैं? तो सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए आवश्यक हाइट 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, 170 पुरुषों के लिए है और 157 महिलाओं के लिए है। अब बात आती है एज लिमिट की। सो एसएससी जीडी में उम्र कितनी होनी चाहिए? जनरल सा क्वेश्चन है। तो आयु 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है। अब बात आती है कि गणित का आपका सिलेबस क्या है। ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी हमने बीच में ले ली है। अब देखते हैं गणित का सिलेबस। नंबर सिस्टम पूछा जाएगा इसमें, संख्या श्रृंखला, HCF LCM मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, संपूर्ण संख्याओं की गणना की जाएगी, पूछे जाएंगे इससे प्रश्न, दशमलव और अंश पूछे जाएंगे, है ना, संख्याओं के बीच रिलेशन यानी कि संबंध पूछा जाएगा, मौलिक अंक गणितीय संचालन क्या होता है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से क्वेश्चन बनेंगे, अनुपात और समानुपात क्या होता है, औसत यानी एवरेज क्या होता है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, छूट क्या है इससे क्वेश्चन, टेबल्स और ग्राफ का उपयोग कैसे किया जाता है, क्षेत्र मिति क्या है, समय और दूरी क्या है, ठीक है ना, डिस्टेंस एंड टाइम, अनुपात और समय क्या है, और समय और काम आदि से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। सो ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.